वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते हैं। कैसे, है ना? ये तो हम सोचते हैं कि इनमें ऐसा क्या है भैया, इनके नंबर कैसे आ गए, मेरे नहीं आए इतने, है ना? ऐसे जो क्वेश्चन है, डाउट चलते रहते हैं हमारे माइंड में। तो वो कोई स्पेशल नहीं है, वो हमारे जैसे ही होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बस जो उनका एग्ज़ाम का ना एक्सपोजर बेहतर होता है। एक्सपोजर मतलब ये कि जैसे उन्होंने कोई सिलेबस पढ़ा, उन्होंने वो एक ही सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से प्रैक्टिस किया, अच्छे से रिवाइज़ किया, और जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो उन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम में उसको टेस्ट किया। जैसे कि हम मान लेते एमपी टेट में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं? सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। ठीक है, ईवीएस में तो जीके पूछा जाता है, तो जीके ही कंसिडर करो ऐसा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंग्लिश, मैथ और जो जीके है उसको टेस्ट करने के लिए मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं। वो सेंट्रल लेवल के भी हो सकते हैं या फिर अदर स्टेट के भी हो सकते हैं। मान लीजिए एमपी टेट होता है, वैसे यूपी टेट होता है, जे टेट होता है, बीपीएससी होता है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। सिलेबस तो एक ही है ना, लेकिन वो वहाँ भी अपना सिक्का आजमाते हैं, वहाँ खुद को टेस्ट करते हैं। जब वो मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं तो उनको एक्सपीरियंस आता है। वो ना इस चीज़ को ग्रैब कर लेते हैं कि क्वेश्चन को पूछा कैसे जा रहा है, वही चीज़ वहाँ यहाँ हैंडल कर लेते हैं। उन जब वो क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम में एक स्क्रीन पे, तो उनके मन में ना डर नहीं होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन उन्होंने पहले भी देखा है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने वो सेम टू सेम देखा है, लेकिन वो इंटरफेस, वो क्वेश्चन, वो घबराहट, वो सेंटर का प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट उन्होंने पहले भी देखा है। और पेपर में जो हमारी स्टडी से ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस मैटर करता है। यदि एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास एक्सपोजर होगा, उसका पेपर अच्छा जाता है। मानो या ना मानो, ये बात है। तो यदि आप भी ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th के बाद कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ये इस चीज़ को ट्राई करके देखो। यदि आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास संसाधन है, सुविधा है, तो आप अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम दीजिए। यदि आपकी रीच अच्छी है, आप पहुंच सकते हैं वहां तक, तो आप एग्ज़ाम दीजिए। अदरवाइज़ इसके बाद अभी कैलेंडर जारी होगा एसएससी का, और उसमें ना काफ़ी कम फीस लगती है, 50 रुपये में फॉर्म फीस होती है। वो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, और आप तो ऑप्शन भी आ गया कि सेंटर अपने हिसाब से चुन लो अपने ही शहर में। तो इस चीज़ को ना जाने नहीं देना। आपके पास, आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जीके भी पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को टेस्ट करके आओ। आप उस एक घंटे को ना मैनेज करना सीख जाओगे। मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ कि इसके पहले जो परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, मैंने भी दी थी, राइट। और मैंने एग्ज़ाम दे दिया, और मैंने 12th के बाद अपना पहला कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था डायरेक्ट, वो भी बिना मॉक टेस्ट लगाए। और जब रिज़ल्ट आया तो देखा तो मैं कट ऑफ से बिल्कुल माइनर नंबर से पीछे थी, बिल्कुल माइनर पॉइंट। और उस टाइम ना बिल्कुल एक पॉइंट से रह जाना क्या होता है, उस स्टूडेंट से पूछो, कितना बुरा लगता है। और वही मेरे फ्रेंड, जो 7-8 फ्रेंड सेलेक्ट हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या पढ़ा था जो तुम्हारे एग्ज़ाम आ गए, मतलब इतना अच्छा पेपर गया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके पहले 7-8 एग्ज़ाम दे रखे थे। 7-8 एग्ज़ाम, कुड यू इमेजिन दिस, कि उन्होंने एमटीएस भी दिया, एसएससी के भी दिए, हाई कोर्ट का भी दिया, स्टेनोग्राफर का दे रहे हैं कहीं, और बैंकिंग का भी दे रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनका वो वहाँ काम आ गया, और उन्होंने टेस्ट वगैरह भी लगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही एडवाइस थी, या तो उन्होंने किसी ने दी थी, उनके थी, मतलब बहुत। और मेरे खुद के ही भाई जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया था 110 पे। मतलब जो नंबर आज अपने पास है, उस टाइम पे सिलेक्शन हो रहा था, और मैं कुछ नंबर से सिर्फ पीछे थी, क्योंकि मैंने वो गलतियाँ की थी, मेरा एक्सपोजर अच्छा नहीं था। इसलिए आप ये गलती नहीं करना, आप अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, एग्ज़ाम को देने जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप अलग अलग सिलेबस को पढ़ो, अपना सिलेबस एक ही रहो, एक ही मुद्दे पर रहो कि मैंने एमपी टेट का एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, तो उसी का सिलेबस मैं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, और जो मुझे उसमें से आता होगा मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, दे के आओ। मैं ये नहीं कह कि हर एग्ज़ाम को फिल कर दूँ। यदि जो सब्जेक्ट आपके हैं
वो सब्जेक्ट उस एग्ज़ाम से मैच कर जाते हैं तो दे के आओ। एसएससी के एग्ज़ाम में भी क्या आता है इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, जीके हुआ, रीजनिंग हुआ। अब रीजनिंग को छोड़ दो, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट तो आ रहे हैं ना, उन 3 सब्जेक्ट के लिए दे के आओ, लेकिन दो। तो एक्सपोजर बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपको यूट्यूब पे जो भी गाइडेंस दे रहे हैं एमपी टेट के रिगार्डिंग, मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं। कभी ना उनका पुराना वाला वीडियो देखो, ओल्डेस्ट, जिसमें वो पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ा रहे हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं और अब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना एक्सपीरियंस लिया है, उनके नंबर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको भी एक्सपीरियंस लेना है। जिनके पास सुविधा है वो अदर स्टेट के भी दे, और जिनके पास नहीं है वो यहीं अपने स्टेट में रह के दे। ठीक है, तो एग्ज़ाम देना।